Good morning, everyone. Today is August 23 and we are recording episode 26. Now, the first sentence is that the government laid down guardrails to ensure responsible use of artificial intelligence. यहाँ जो highlighting word है that is laid down guardrails मतलब सीमाएं निर्धारित करना. The government laid down गवर्नमेंट ने सीमाएं निर्धारित की हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यूज के लिए. नाउ द सेकेंड सेंटेंस द न्यू पॉलिसी कुड नॉट बी इम्प्लीमेंटेड स्मूथली बिकॉज ऑफ फ्यू ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट. यहाँ जो हाईलाइटिंग वर्ड है दैट इज ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट मतलब बाधा डालने वाला. द न्यू पॉलिसी को जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं की जा सकती क्योंकि उसमें कुछ लोग बाधा डाल रहे थे, कुछ जो सदस्य बाला ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट मेंबर. नाउ थर्ड वर्ड इज every employee has an enforceable right to receive fair wages यहाँ के under the labor law. यहाँ जो highlighting word है वो that is enforceable rights मतलब लागू करवाया जाने वाला अधिकार. हर एक एम्प्लॉय के पास में एक ये लागू कराए जाने वाला अधिकार है कि उसको फेयर वेजेस मिलना चाहिए लेबर लॉ के अंतर्गत. Now for the fourth sentence is reprimanded. The manager reprimanded the employee for repeatedly coming late to work. यहाँ जो highlighting word है that is reprimanded मतलब आधिकारिक चेतावनी. मैनेजर ने एम्प्लॉय को देर से आने के लिए आधिकारिक रूप से चेतावनी दी. Now the fifth sentence is the politician adopted a combative approach during the debate to challenge his opponents. यहाँ जो हाईलाइटिंग वर्ड है दैट इज कॉम्बेटिव अप्रोच मतलब लड़ाकू रवैया अपनाया. कॉम्बेटिव अप्रोच जो पॉलिटिशियन ने अपने विरोधियों से लड़ने के लिए एक लड़ाकू रवैया अपनाया हुआ था. Now sixth sentence is the police failed the criminals' nefarious attempts to smuggle ड्रग्स अक्रॉस द बॉर्डर. या निफेरियस अटेम्प्ट मतलब होता है दुष्ट प्रयास करना. द पुलिस ने क्या किया क्रिमिनल्स के जो गलत प्रयास थे, गलत सोच वाला प्रयास था उसको ड्रग्स को बॉर्डर के इस पार लाने से रोका. 7 द पॉलिटिशियन वॉज एक्यूज ऑफ वाइपिंग ऑफ फियर अमंग द पब्लिक टू गेन वोट्स. यहाँ क्या है वाइपिंग ऑफ मतलब होता है डर पैदा करना. पॉलिटिशियन ने क्या किया जो पॉलिटिशियन ने डर पैदा करके किया जिससे कि पब्लिक से वोट मिल सके. एट द आउटसेट ऑफ प्रोजेक्ट द टीम डिस्कस द पॉसिबल चैलेंजेस. यहाँ हाईलाइटिंग वर्ड है एट द आउटसेट. आउटसेट मतलब शुरुआत में. एट द आउटसेट ऑफ द प्रोजेक्ट द टीम डिस्कस द पॉसिबल. प्रोजेक्ट के शुरू होने से पहले उन्होंने क्या कहा टीम ने डिस्कस किया पॉसिबल जो चैलेंजेस आ सकते थे. नाइन्थ वर्ड इज द मिनिस्टर ट्राइड टू इवेट अकाउंटेबिलिटी फॉर द फेलियर ऑफ द स्कीम. यहाँ जो हाईलाइटिंग वर्ड है दैट इज इवेट अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेही से बचना. मिनिस्टर ने क्या किया एक जवाबदेही से बचने की कोशिश की व्हेन द जो स्कीम थी दैट गॉट फेल्ड. Now it's time for the quiz session. लागू करवाया जा सक पहला वर्ड है लागू करवाया जा सकने वाला अधिकार. सेकंड इज लड़ाकू रवैया. फोर्थ इज दुष्ट प्रयास. फिफ्थ इज डर पैदा करने वाला. सिक्स इज जवाबदेही से बचना. 7 इज सीमाएं निर्धारित करना. यू हैव टू आंसर all these quiz in the comment section to check your vocabulary improvement. Okay, daily if you will learn some few words it will gradually improve your English communication. जो English communication की सबसे बड़ी दिक्कत है that is vocabulary. अगर आपके पास शब्द नहीं होंगे वर्ड नहीं होंगे तो ना आप समझ पाइएगा किसी चीज़ को ना ही उसको एक्सप्लेन कर पाएगा. Thank you very much for giving your valuable time.